साल का रखा कि 60 साल का उम्र का जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा उस सबको पेंशन देंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और उसमें साथ साथ में जो एकल महिला है, जो औरत को कोई पुरुष छोड़ के भाग जाता है, उसको भी पेंशन देगा सरकार। ये भी कानून हमने बनाया। और 60 साल का जब हम लोगों ने कानून बनाया, उसके बाद जब हम लोग क्षेत्र घूमने लगे, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोगों का ये हमारे पास सूचनाएं लोगों ने दिया कि 60 साल तो बहुत अच्छा हो गया, सब लोगों को पेंशन मिल रहा है। थोड़ा सा उम्र में, चूंकि यहां पर गरीबी बरसों से यहां पर कुंडली मार के बैठा है, यहां का उम्र सीमा अगर घटाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों ने तुरंत 60 साल को घटा करके 50 साल कर दिया। अब जितना 50 साल का बूढ़ा बुजुर्ग सबको पेंशन देते हैं। अब कोई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। आजकल बूढ़ा बुजुर्ग दिन गिनता है कि कब 50 साल पूरा होगा और मेरा पेंशन का कार्ड बनेगा। दलालों का भी चक्कर खत्म। अब पदाधिकारियों का जिम्मेवारी है कि गांव में जो बुजुर्ग 50 साल का हो गया उसको पेंशन का कार्ड बनना, जैसा सबका जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वैसा बनाना उसका अनिवार्य काम होगा। मसले पे वो कोई हड़ाम बुढ़ी बिना पेंशन ते आतुर दिसों रे मिना कुआ है? कोई है बिना बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का? कोई नहीं मिलेगा। हमारे राज्य में महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं। समय समय पर सरकार को भी कई कामों में मदद भी करती है। और आज उनको ध्यान में रखकर हमने एक और कानून बनाया। 50 साल के ऊपर के महिलाओं को तो पेंशन मिलता ही था। अब इस राज्य में 21 साल के से लेकर के 49 साल तक जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, सबको पेंशन देंगे। ये कानून हमने बनाया है। आप बिना पेंशन का कोई महिला इस राज्य में नहीं रहेगी। सनाम गोगो हड़को लगी जहां तिना नोडे 21 बछर खन 49 बछर धबी मेना पेया सनाम पेंशन पे जामा ओड़ारे 12 हड़ पे हड़ पुन हड़ तुरुई हड़ गोगो हड़ मेना पेया सनाम पेंशन पे जामा 12,000 टका सालाना और गो बाबा 12,000 टका सालाना किन जामेदा। तो माँ से बुझाओ पे अगर पेपुन मोड़े होड़ा उड़ारे मिना पिया तो तीना आपे उड़ारे पैसा से नो। आज ये सोचिए, अगर किसी घर में 2-3 महिलाएं हैं, 3 महिला भी है, तो 12 या 36,000 रुपया ऐसा ही हो गया। और घर में माँ बाप अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो 12 दूना 24,000 और 36,000 रुपया घर में जाएगा। और हमने ये तय किया है कि आने वाला सरकार जब हमारा बनेगा तो इस राज्य के हर एक गरीब गुरुआ घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमारे विरोधी हमारे कामों को देखकर इनका पसीना छूट रहा है। अभी बोलता है कि इससे बढ़िया हम लोग योजना लाएंगे। अरे भैया जरा बताओ, डबल इंजन का सरकार था, क्यों बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? डबल इंजन का सरकार था,
क्यों महिलाओं को पेंशन नहीं मिला, ये बताओ। ये लोग व्यापारियों का जमात है, ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। और आज यही वजह है कि आज महंगाई आसमान छू रहा है। जो 20 टका 25 टका का दाल मिलता था, अब 200 टका मिलने लग गया है। सरसों तेल 150 के पार। नमक जैसा चीज, जो नमक हमारा गांव देहात में दुकानदार जब दुकान बंद होता था तो नमक बाहर छोड़ के चला जाता था, आज वो नमक ये लोग 50 रुपया किलो नमक बिचवा रहा है और हमें खाने के लिए मजबूर कर रहा है। आज नमक, तेल, दूध, दही सब में टैक्स लगा दिया इन लोग। और आपके पैसे से ये लोग अपने बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ करने में लगे हैं और यहां के किसानों के लोगों का कर्जा माफ करने में इनका पसीना छूटता है। हम लोग का सरकार बना, सबसे पहले यहां के किसानों का 50,000 हम लोगों ने ऋण माफ किया और अभी हाल में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितने भी किसान जो 2 लाख रुपए का ऋण ले चुका है उसका भी ऋण माफ करेंगे। कई चीजें आज हम लोग 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे थे। 125 यूनिट बिजली को भी हम लोगों ने बढ़ा करके 200 यूनिट कर दिया। जो घर 200 यूनिट तक बिजली चलाएगा उसको पैसा अब नहीं लगेगा। लेकिन अभी मीटर को लेके पहले से बिल बना दिया है, उसको लेकर के गांव में थोड़ा परेशानी है। चिंता मत कीजिए, अभी हम लोगों ने अपने संसाधन जुटाने का भी जुगाड़ कर लिया है। हम उसका आकलन करा रहे हैं। अगर हमारे जेब के अंदर में वो आपका आकलन आया तो जो हमारा बकाया बिल है उसको भी माफ करने का हम कार्य योजना तैयार करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम वृद्धा पेंशन में लगभग 36 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं और आज इस महिला सम्मान योजना के माध्यम से लगभग 40-42 लाख से अधिक महिलाओं को हम पेंशन देंगे। और इसके अलावा ये तो हमारी 21 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए है। उससे पहले भी हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 10 लाख बच्चियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा है ताकि वो अपना पढ़ाई ना छोड़े। इस राज्य की गरीबी कितना नीचे तक है। बरसों से यहां पर जो शोषण इस राज्य का हुआ है, इस राज्य के लोगों का हुआ है, यहां के गरीबों का जो बरसों बरस से गरीबी के खाई में डूबे हुए हैं, उनको उस खाई से बाहर निकालने का हमारा संकल्प है। और आज इसीलिए चाहे वो पेंशन हो, सावित्री बाई फुले हो, बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन हो, और आज हमारे बुजुर्गों का, गरीबों का, आज के दिन में भी देखिए कई ऐसे लोग हैं गांव देहात में जो बहुत ही गरीब। आज इस राज्य के हर एक गरीबों को साल में 2 बार उसका तन ढकने का कपड़ा देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि हर त्योहार में वो एक नया कपड़ा पहन सके और अपना जीवन मान स्वाभिमान के साथ जी सके। हमारा गांव सबसे अधिक खेती बाड़ी पर निर्भर है। गांव क्या, पूरा राज्य ही लगभग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है।
वक्त बेवक्त की बारिश, मौसम में बदलाव हमारे किसानों का कमर तोड़ रहा है। इसलिए ऋण माफी का भी हम लोगों ने योजना लाया और वैकल्पिक खेती की ओर भी हम किसानों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, दीदी बाड़ी योजना हम लोगों ने लाया है, जहां आप फलदार वृक्ष लगा करके अपने खेतों में एक किसान के रूप में अपने आय को भी बढ़ाते हुए आप खेती कर सकें। चाहे आप आम का पेड़ लगाइए, चाहे आप केला का पेड़ लगाइए, चाहे अमरूद का लगाइए, तरह तरह के पेड़ आज बाजार में दुनिया भर का, आज जिस तरीके से सब्जी बाजार में आता है, आज के दिन में फल फूल भी बाजार में ढेरे आता है। आप अपना खेत में गेंदा का भी फूल लगा लोगे और उस गेंदा का फूल को बेचोगे तो आपका पूरा परिवार का पेट वो गेंदा का फूल पाल सकता है। आज गेंदा का फूल देख लो, आज मंदिर में भी चढ़ता है, जो मरता है उसके जनाने में भी चढ़ता है। तो बहुत सारा ये जमीन अगर हमारे किसानों के पास है, अगर हम जमीन को अपना जीने का माध्यम बनाते हैं तो आपको कभी नहीं मरने देगा। और जो लोगों के पास जमीन नहीं है उसके लिए भी सरकार ने संकल्प लिया है। आज 200 एकड़, 300 एकड़, व्यक्तिगत रूप से 1.5 एकड़, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 10-10 बीघा जमीन हम लोगों ने अभी बनपट्टा के रूप में लोगों को दिया है, ताकि उसके पास भी जमीन रहे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर पाए। कई सारी चीजें हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना भी चलाया है किसानों के लिए। नुआ दिसंबर रेंगे लचार होड़ को अब सदाय खोन गाय डंगरी बुना सूले को है नेतार सनाम गाय डंगरी को गोई चबायन तबोना ओना मेंते मुख्यमंत्री पशुधन योजना यागू का आबोरन हपड़ाम को जब पशुधन को दोहले कुआ गाय डंगरी मेरोम मिहू उनको आरोपे असूल दाड़े कोमा और उनको गाय डंगरी मेरोम सी मकरिंग करते ओड़ा दुआर हो बोन चलावे तहे नहीं तुमको को चबाओ कान तबोना। इसीलिए आज हमारे पशुधन योजना के माध्यम से आप गांव में गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर पालिए और उसका उत्पादन कीजिए और उसको बेच करके भी हमारा घर द्वार चल सकता है। और आज हम लोगों ने एक नया कानून भी बनाया है। सरकार से जो जानवर लेगा, जो गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर पालेगा, उन सभी जानवरों का भी जैसा आदमी लोग का बीमा होता है ना, वैसे जानवर का भी बीमा होगा। अगर वो मर जाएगा तो बैंक आपको पैसा देगा। कोई बीमारी से जानवर मर जाता है तो बेचारा किसान को बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये कानून बनाया कि अब यहां किसान जो जानवर पालेगा उन जानवरों का बीमा होगा और गलती से कोई बीमारी से जानवर मर जाता है तो उसको पैसा भी मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति योजना में हम लोगों ने हजारों रुपया बढ़ोतरी की। हमारी राज्य की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया दीदी, इन लोगों का मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया 50% से 100% हम लोगों ने बढ़ाया। आज हर वर्ग, हर कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आज 2019 के पहले 20 साल तक इस राज्य के कर्मचारी से लेके गांव के लोग सरकार से तरस रहते थे, लोग भूख से मरते थे। लेकिन आज सरकार की कार्य योजनाओं से
विभिन्न वर्ग के लोग जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। आज सरकार को धन्यवाद देने के लिए रंग गुलाल अबीर के साथ मिठाइयां बांट करके हमारे मंत्रियों के आवास में, विधायकों के आवास में लोग जाते हैं।